तो चैप्टर है आपका सत्ता की साझेदारी, अध्याय सत्ता का साझेदारी। ये आपका लोकतंत्र राजनीति का है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे, ठीक है। ऑब्जेक्ट वगैरह तो आप खुद से कर लोगे जी, सारे ऑब्जेक्ट ये आप लोग खुद से कर लेना है ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके सत्ता की साझेदारी से क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपकी वार्षिक पेपर में, ठीक है। जो आपकी वार्षिक पेपर होने वाले हैं 24-25 में, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आज क्वेश्चन देखते हैं आपकी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन मोस्ट देखेंगे इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका, गृह युद्ध। गृह युद्ध क्या होता है, ठीक है। ये पूछ लेता है आपका गृह युद्ध क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे क्या है आपका गृह युद्ध। गृह युद्ध क्या होता है बेटा आपका, गृह युद्ध एक, जो आपका गृह युद्ध है, आप गृह युद्ध से समझ सकते हैं जैसे घर होता है आपका, जैसे घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ठीक है। तो अतः थोड़ा इसी प्रकार से लेंगे, लेकिन यहाँ पे किसकी बात होगी आपकी, देश की बात होगी। गृह युद्ध एक ही राष्ट्र के अंदर, राष्ट्र मतलब जैसे आपको पता है अपना राष्ट्र कौन है, भारत, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहे हैं, गृह युद्ध एक ही राष्ट्र के अंदर संगठित गुटों के बीच में होने वाले युद्ध को कहते हैं, ठीक है। क्या होते हैं गृह के मतलब जो राष्ट्र होता है उसके अंदर ही संगठित जो ग्रुप होते हैं, जैसे अपने ग्रुप में मान लेंगे जैसे एक बीजेपी होगी और एक मान लेंगे वहाँ पे कांग्रेस होंगी, ठीक है। अब इनको एक एग्जाम्पल तौर पे मान लेते हैं, ठीक है। तो इनमें जैसे कभी आपसी मतभेद पे लड़ाई हो तो बेटा क्या मानेंगे, गृह युद्ध चल रहा है, ठीक है। जैसे आपका अभी एग्जाम्पल चल रहा है जहाँ पे आपका बांग्लादेश, वो पश्चिम बंगाल में, नहीं नहीं सॉरी बांग्लादेश में, हाँ बांग्लादेश में आपकी जो आपकी शेख हसीना थी उनको वही आपकी लड़ाई गृह युद्ध हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे अभी सरकार पलट गई, अब फिर से वही सिस्टम चल रहा है। तो आप न्यूज़ वगैरह देखोगे तो इससे और अच्छे से क्लियर हो गए। तो इसमें आगे क्या है आपका, कभी कभी गृह युद्ध ऐसे भी दो इस देशों के युद्ध हो को कहा जाता है, पर इसमें एक दूसरी परिभाषा भी है। इसमें क्या बोल रहा है वो, कभी कभी गृह युद्ध ऐसे दो देशों के युद्ध को कहा जाता है जो कभी एक ही देश के भाग रहे हों, जैसे अपना पाकिस्तान और इंडिया है, जो पहले एक ही थे ना, तो यहाँ पे भी लड़ाई चलती रहती है, ये भी गृह युद्ध की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो गृह युद्ध में लड़ने वाले गिरोह के ध्येय भिन्न प्रकार के होते हैं। तो ये आपका दो प्रकार से आपके हो सकते हैं, या तो संगठित ग्रुप हो जाएंगे आपके, ठीक है, और या हो सकते हैं जो पहले देश के मतलब इसके भाग रहे हों और फिर बाद में अलग हो गए हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका बेटा सत्ता का क्षैतिज बंटवारा। जब क्वेश्चन पूछा जाता है काफी इंपोर्टेंट है, सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्या, सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्या होता है, ठीक है। तो इसको समझेंगे, सत्ता का बंटवारा, ठीक है। सत्ता क्या होती है आपकी राजनीति में, जैसे आपको कोई पद मिल जाए, जैसे एमएलए विधायक या कुछ भी पद, ठीक है, तो वो सत्ता मिल जाती है आपको, मतलब आप उस पद पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आपकी सत्ता से वो अब यहाँ पे राजनीति की बात हो रही, तो इसलिए हमने आपको ये एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, क्योंकि जी आपसे आप इससे पली भांति परिचित हैं। तो सत्ता का बंटवारा राजनीतिक व्यवस्था की एक प्रणाली है। क्या आपकी सत्ता का बंटवारा राजनीतिक व्यवस्था, आपको पता है सबकी जो सत्ता होगी उसकी शक्तियाँ अलग अलग होगी, तो उनको बांटना तो पड़ेगा नहीं कि सबको एक जैसे पावर मिल जाए, तो क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। तो क्या करते हैं सत्ता का बंटवारा राजनीतिक व्यवस्था की एक प्रणाली है जिसमें सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच, जो सरकार की विभिन्न अंग होते हैं उनके बीच, सरकार के विभिन्न स्तर होते हैं उनके बीच, विभिन्न सामाजिक समूहों और दबाव समूहों के बीच शक्तियों को साझा किया जाता है। इसमें शक्तियाँ उनको बांट दी जाती हैं, ठीक है। जिसमें सरकार के विभिन्न अंग के रूप मतलब जो सरकार के अंग होते हैं उनको सरकार के विभिन्न स्तरों को बीच, ठीक है। तो ये आपकी मतलब शक्तियों को, जो आपकी शक्ति होती है उनको बंटवारा करना है, ठीक है। वही आपका सत्ता का क्षैतिज बंटवारा होता है, ठीक है बेटा। एक है आपका दबाव समूह। क्या होता है आपका दबाव समूह, क्या होता है आपका दबाव समूह, तो देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। दबाव समूह जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए, जब कोई संगठन अपने सदस्यों की हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को
प्रभावित करता है। क्या करता है? राजनीतिक सत्ता को प्रभावित, मतलब अपने खुद के संगठन के सदस्यों के लिए, ठीक है? मतलब एग्जाम्पल दे रहा अभी आपको, और उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है तो उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। मतलब जो कोई संगठन जैसे ले लेंगे, एग्जाम्पल में कोई ले लेंगे आप, ऐसी पार्टी का नाम तो नहीं ले रहा है, लेकिन जैसे वो क्या करेंगे, कोई भी पार्टी ले लो, जैसे आपने ए पार्टी ले ली, जैसे ए पार्टी है, कौन सी पार्टी है? ए पार्टी। इस पार्टी के जैसे लोग हैं, इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे लोग जुड़े हैं। अब इस तीसरे नंबर के लोग को मतलब नाम दे दिया, आप किसी को नाम नहीं ले रहे, तो जो तीसरे वाले लोग को कुछ काम चाहिए, जैसे इसको पैसे चाहिए, और इसको पैसे कैसे चाहिए? टेंडर के द्वारा। टेंडर मतलब जैसे इसको सड़क का निर्माण करना है, क्या करना है इसको? सड़क के लिए। तो क्या करेंगे इसको, मतलब आपको पता है जैसे कुछ भी गवर्नमेंट काम होता है तो उसमें एक लोग को नहीं मिलता, उसमें सब लोग भाग ले सकते हैं। तो क्या करेंगे पार्टी वाले? दबाव डालेंगे, और जो काम वगैरह है वो किसे दिलाएंगे? इसको। तो ये आपका दबाव समूह कहलाएगा, ठीक है? समझ में आ गई चीज? ठीक है। संघीय सरकार किसे कहते हैं? अब है आपका नेक्स्ट संघीय सरकार, ठीक है? ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी, क्योंकि आपको ये टाइमोलॉजी बहुत जरूरी है समझना। संघीय सरकार क्या है? संघीय सरकार किसे कहते हैं? संघीय सरकार किसे कहते हैं? ठीक है, संघीय सरकार आप किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसमें क्या है आपका आगे, संघीय सरकार को आधिकारिक तौर पर केंद्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है। या बोल दो आप केंद्रीय सरकार, या क्या बोल दो आप? संघीय सरकार, ठीक है? दोनों क्या है आपकी? एक ही है। 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों के, कितने? 28 राज्य हैं आपके पास, आपके भारत में, अब हमारे भारत में, सॉरी, हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है? संघीय इकाई जो संयुक्त रूप से भारतीय गणराज्य कहलाता है, मतलब 28 राज्य मिलके और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलके एक राज्य बनाते हैं, मतलब एक देश बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? भारतीय गणराज्य, ठीक है? भारतीय संविधान द्वारा स्थापित भारत सरकार नई दिल्ली दिल्ली से कहा करती है, तो इससे क्या आपका संघीय सरकार होती है। इसमें क्या आपके केंद्र भी मिले, ठीक है? 28 राज्य मिले इसमें और 8 केंद्र शासित मिले, ठीक है बेटा? तो ये आपका क्या हो गया? केंद्रीय संघीय सरकार, ठीक है? अब आपका गठबंधन सरकार क्या होती है? आपकी गठबंधन सरकार, तो गठबंधन सरकार क्या होती है आपकी? गठबंधन सरकार एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है। गठबंधन सरकार एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है। गठबंधन सरकार में क्या होता है बेटा आपका? एक सरकार की एक संसदीय कैबिनेट होती है, जिसमें कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं। जिसमें क्या होता है? कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं, जिससे गठबंधन के भीतर किसी भी एक दल का प्रभुत्व कम होता है। इसमें क्या होता है? गठबंधन में सब आपकी पार्टी मिलेंगी, जैसे इसके पास सीट नहीं है, बहुमत नहीं है, तो क्या करेगी? जैसे आपके पास मान लेते हैं कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है अभी, किसके पास नहीं है? आपका कांग्रेस के पास। कांग्रेस के पास सीट आई कम, सीट कैसी आई? कम। तो ऐसे क्या करना है? सरकार बनाना है, तो ये किससे सहयोग ले सकती है? जैसे आम आदमी पार्टी से, ठीक है? और आपकी बीजेपी से, या और कोई पार्टी से, ठीक है? तो जैसे 2-3 पार्टी मिलके सरकार बनाएंगे, उसे क्या बोलते हैं? गठबंधन सरकार। क्या बोलते हैं उसे? गठबंधन सरकार। ये चीज समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब है आपका केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध क्या होता है आपका बेटा? समझे? आपको सरकार बताई थी आपको, ठीक है? केंद्र और राज्य, अभी आपको ने देखा था कितने 28 अपने क्या थे? राज्य थे, कितने थे? 28 राज्य, और 7 कितने थे? आपके केंद्र थे, ठीक है? राज्य में जैसे अपना एमपी है, एमपी एक, यूपी दो, ठीक है? कैसे ऐसे राज्य कितने हैं आपके? 28 राज्य। कितने हैं? 28 राज्य। केंद्र जैसे आपका दिल्ली, ठीक है? चंडीगढ़, दिल्ली चंडीगढ़, ठीक है? ऐसे आपके कितने केंद्र? 7 केंद्र, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है? अब इसमें क्या बोल रहा है वो कि केंद्र राज्य संबंध क्या होता है? तो केंद्र राज्य संबंध जो है, संबंध से अभिप्राय किसी लोकतांत्रिक राष्ट्रीय राज्य में, इसको हटा देते थोड़ा,
क्या है आपका? केंद्र राज्य संबंध से अभिप्राय किसी लोकतांत्रिक राष्ट्रीय राज्य में संघवादी केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच के आपसी संबंध से होता है। ठीक है, क्या होता है आपका केंद्र राज्य संबंध? केंद्र राज्य संबंध से अभिप्राय किसी लोकतांत्रिक राष्ट्रीय राज्य में संघवादी केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच के आपसी संबंध से ये होता है। ये क्या होता है आपका? राजकीय संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका भारत में विकेंद्रीकरण। क्या होता है विकेंद्रीकरण? देखिए, जब केंद्र और राज्य सरकार से, जब केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य तो जान गए होंगे आप, केंद्र में ठीक है जो आपका जैसे दिल्ली वगैरह हो गया, और राज्य में जैसे अपना एमपी हो गया। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है, जब इनसे शक्तियां मिले किसको? स्थानीय सरकार, जैसे अपनी जिला में, ठीक है, राज्य से मिल जाए, जैसे अपनी राजधानी भोपाल है, भोपाल से भोपाल को किससे मिलेगी? केंद्र से, और केंद्र से राज्य के मतलब जो आपकी राजधानी होंगी वहाँ, वहाँ से कहाँ? जैसे आपकी जिला में आएंगी। ठीक है, तो जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ किसे मिल जाएं? स्थानीय सरकार को दी जाती हैं, तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, बड़ी शक्ति क्या मिल जाती है? छोटे लोगों। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका, विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है, क्या है बुनियादी सोच? कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा, अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो जाए। क्या हो जाए? आपका जो मुद्दा है, कोई लड़ाई वगैरह या कुछ सी प्रॉब्लम हुई है, तो वो क्या हो जाए? पास ही में सॉल्व हो जाए, वहां तक ना जाना पड़े आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बी, लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है, और जब वहीं के लोग वहीं का सॉल्व करेंगे, वहीं के लोग वहीं का लोग सॉल्व करेंगे, तो उन्हें पता होगा अच्छे से क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या देना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका सत्ता की साझेदारी। क्या सत्ता की साझेदारी? इसमें क्या होता है आपका बेटा? सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिससे समाज के प्रत्येक समूह और समूह की भागीदारी होती है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें शासन के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। ये हो गया आपका सत्ता की साझेदारी, जैसे प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। ठीक है, ठीक है, तो इस वाले पार्ट से आपके लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 से, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 से आपके अध्याय था आपका ये सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी। इससे जो आपको क्वेश्चन समझा दिए, इससे आपके बाहर नहीं जाएंगे 2024-25 में। ठीक है बेटा, तो इसको अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है, धन्यवाद बेटा।